मेरे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं एमपी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की और नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम की, याद रखिएगा यहां पे आप सभी बच्चों के लिए जो है बहुत कम समय बचा हुआ है। अराउंड अगर हम बात करें तो आप सभी बच्चों के लिए 30 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो 15 मई से शुरू होने वाली है। चलिए देखते हैं, एक बार इस नोटिफिकेशन के ऊपर नजर डालते हैं। तो यहां पे नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपकी एग्जाम डेट जो है वो क्या रखी गई है कि आपकी 15 मई 2026 से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। और अब हमारे पास में इस एग्जाम के लिए केवल 30 दिन का समय है। अब इस 30 दिन में पूरा प्लान हमारा क्या रहने वाला है, तो हम बात कर रहे हैं एमपी नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं। एमपी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की जो है वो बात कर रहे हैं। याद रखिएगा इस एग्जाम के अंदर जो है वो हमारा केवल और केवल 30 डेज का पूरा प्लान मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। 30 दिन का पूरा प्लान, 30 दिन का पूरा प्लान आप लोगों के लिए रहने वाला है। याद रखिएगा ये पूरा प्लान क्या रहेगा, और ये पूरा प्लान आप सभी बच्चों को सिलेक्शन दिलाने वाला प्लान रहने वाला है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। तो एक बार हमारे सिलेबस के ऊपर हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। देखिएगा हमारी जो एग्जाम है इसका सिलेबस अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो सिलेबस में हमारे पास में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें सेमेस्टर वाइज दिया हुआ है। सेमेस्टर वाइज का मतलब होता है कि जो आप नर्सिंग के अंदर जितना भी पढ़ते हैं वो आपका सारा का सारा सिलेबस जो है वो यहां पे दिया गया है, जिसमें आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, एमएसएन पढ़ते हैं, साइकेट्रिक पढ़ते हैं, ओबीजी पढ़ते हैं, पीडियाट्रिक पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको यहां पे मेंशन की गई हैं और अलग अलग सेमेस्टर वाइज की गई हैं। तो कुल मिला के बात अगर हम करते हैं तो यहां पे सेमेस्टर वाइज आपको जो भी कॉलेज के अंदर आपका आता है वो सारा सब कुछ आपके एग्जाम में आएगा। यहां पे ये चीज मेंशन की गई है, क्योंकि यहां पे देखो आप देखेंगे तो हर एक सेमेस्टर के बारे में आपको बोला गया है। जैसे हेल्थ नर्सिंग के बारे में बोला गया है आपका, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं आपको फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कंट्रोल इन्फेक्शन आपका यूनिट एंड एवरीथिंग आपका यहां पे मेंशन किया गया है। मतलब जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग करी है तो उनको पता होगा कि उनके सेमेस्टर में जो है वो क्या क्या सब्जेक्ट चलती है और उसी के हिसाब से जो है आपकी यहां पे तैयारी होने वाली है, इसी के हिसाब से आपका पूरा पेपर आने वाला है। याद रखिएगा इस सिलेबस में जो है आपका क्या क्या टॉपिक मेंशन है वो भी यहां पे मेंशन किए गए हैं सारे के साथ। जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होगी, न्यूट्रिशन हो गया, जैसे न्यूट्रिशन के अंदर अगर हम बात करें एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, बैलेंस डाइट एंड एवरीथिंग। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो नर्सिंग का पूरा सिलेबस आने वाला है। जो आपने बीएससी नर्सिंग में या फिर जीएनएम में जितना भी आपने ऑल ओवर पढ़ा है वो सारा का सारा सिलेबस जो है आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब सबसे खास बात है कि सर ये जो सिलेबस है ये हमारा कितने नंबर का होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों आपका रहने वाला है। तो सबसे खास बात है कि सर यहां पे हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा बीएससी की अगर हम बात करें कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हाईलाइट करने वाली चीज है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहां पे बोला गया है कि आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य आपकी अभिरुचि, ये आपकी 25 नंबर की है। मतलब नॉन नर्सिंग आपका 25 नंबर का और नर्सिंग आपका जो है वो 75 नंबर का रहने वाला है। तो देखिएगा हमें तैयारी कितने नंबर की करनी है, पूरे 100 नंबर की करनी है। हमें तैयारी कितने नंबर की करनी है, 100 नंबर की। 100 नंबर की हमें क्या करनी है, पूरी तैयारी करनी है। 100 नंबर की क्या करनी है, पूरी तैयारी। 100 नंबर की पूरी तैयारी करनी है, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपका 25 नंबर जो होता है, 25 नंबर की हम बात करते हैं तो ये आपका रहने वाला है नॉन नर्सिंग। 25 नंबर आपका क्या रहने वाला है, नॉन नर्सिंग। और आपका जो 75 नंबर रहने वाला है, जो 75 नंबर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आपका नर्सिंग रहने वाला है। वो क्या रहने वाला है, आपका नर्सिंग रहने वाला है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि आपका 25 नंबर तो नॉन नर्सिंग है और 75 नंबर आपका क्या है, नर्सिंग रहने वाला है। सबसे खास बात है हमारे पास में केवल 30 दिन का समय है। तो एक तो याद रखिएगा आपका आज से ही शुरू कर देना, आज से ही शुरू कर देना। आपका 15 दिन हमें क्या करना है, 15 दिन तक हमें जो है वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो हमें पढ़ने हैं, याद रखिएगा उन्हें बार बार हमें रिवीजन करना है 15 दिन तक। मतलब इस अप्रैल महीने में आपको क्या करना है, केवल और केवल शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने हैं, ताकि आप लोग हर एक सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में देख पाएं। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है, जैसे की पॉइंट आपके नोट्स मान लो, क्योंकि अब पूरी थ्योरी पढ़ने का समय हमारे पास में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं, जितने भी हमारी नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं, उनके छोटे छोटे नोट्स जो होते हैं, जो मास्टर नोट्स जो होते हैं, जो मास्टर पॉइंट्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन क्या होता है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है, क्लिनिकल साइन, क्लासिकल साइन, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां पे 15 दिन तक पढ़नी है। और ये पढ़ना है आपको अप्रैल महीने पे। ये कब तक पढ़ना है आपको? अप्रैल महीने पे जो है ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद में हमें थ्योरी नहीं पढ़ना है, फिर उसके बाद में हमें किस चीज की तैयारी करनी है? तो 15 दिन का समय हमें देना है शॉर्ट नोट्स के अंदर। अब बाकी के 15 दिन हमें कहां देने हैं? तो याद रखिएगा आपका कि 1 मई से लेके आपका 15 मई तक का समय हम मान रहे हैं। 1 मई से लेके 15 मई तक आपको क्या करना है? एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। अब एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? यूट्यूब पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप क्या कर सकते हैं? एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा रोज आपको जो है 200 से 250 एमसीक्यूज, याद रखिएगा, रोज आपको 200 से लेके 250 याद रखिएगा एमसीक्यूज निकालने हैं। प्लस यहां पे आपके पीवाईक्यू भी होने चाहिए। आपके रोज 200 से 250 आपको खुद सेल्फ से क्या निकालने हैं? पीवाईक्यू निकालने हैं। इसके अलावा रोज आपको 1 से 2 टेस्ट देने हैं। अब टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? रोज आपको क्या करना है? रोज आपको 1 से 2 टेस्ट देने हैं। 1 से 2 टेस्ट जो हैं आपको रोज देने। तो अगर ऑल ओवर हम बात करते हैं तो रोज आप यहां पे जो है 500 एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। रोज आप यहां पे 500 एमसीक्यू जो हैं वो पढ़ रहे हैं। पीवाईक्यू पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहां पे याद रखिएगा कि हमारी एग्जाम में पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो यूट्यूब पे हमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, जिसमें रोज आपको जितने भी एमसीक्यूज मिलते हैं 100, 50, 150, 200 वो आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा रोज आपको सेल्फ से, आपके पास में बुक है, उस बुक में से आपको पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको देखने हैं। और इसके अलावा आपको 1 से 2 टेस्ट देना है। ये टेस्ट क्या करेगा? आपका टेस्ट आपके टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा। नॉर्मल आपके जो एमसीक्यूज होते हैं, जैसे यूट्यूब पे आप कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल रोज आप 200 से 250 एमसीक्यूज कर रहे हैं, ये तो आपकी जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवाएगा। ये आपका जो 1 से 2 टेस्ट में बोल रहा हूं ना, ये आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा। आपको ये बताएगा कि सीबीटी एग्जाम कैसी होती है, उस एग्जाम में क्या कैसे हमें क्लिक करना होता है, क्या हमारा रिजल्ट है, क्या हमारी रैंक है। सेल्फ एनालिसिस आप यहां पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पे आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं। अब शॉर्ट नोट्स के साथ में क्या हम एमसीक्यूज भी करेंगे? जी हां, हम यूट्यूब प्रैक्टिस यहां पे करेंगे। क्या करेंगे? यूट्यूब एमसीक्यूज जो है वो हम यहां पे जो है वो करेंगे। तो ये दोनों चीजें जो है वो हम अप्लाई करने वाले हैं लास्ट के 30 दिन के अंदर। अब यूट्यूब के लिए, यूट्यूब प्रैक्टिस के लिए आपका सेशन है एमपी का, वो रहने वाला है रोज आपका। याद रखिएगा डेली आप सभी बच्चों के लिए 11 से लेके 1 बजे का जो सेशन होता है, सुबह 11 बजे से लेके 11 AM से लेके आपका 1 PM का जो टाइम होता है, ये समय आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है? एमसीक्यूज प्रैक्टिस। और ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपकी कहां होने वाली है? यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब का नाम क्या है? उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस। क्या है आपका? याद रखिएगा, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस। ये चीज आपको याद रखिएगा, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं? रोज सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक आप यूट्यूब पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। शानदार जानदार ये जबरदस्त आपका सेशन होता है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। साथ के साथ आपको क्या करना है? बुक में से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जिसमें पीवाईक्यू भी आपके इंक्लूड होने चाहिए और टेस्ट भी आपको देना है। अब बात आती है कि सर हम शॉर्ट नोट्स जो है वो कहां से बनाएं? तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन। जब आप डाउनलोड करेंगे तो उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन के अंदर आप जब देखेंगे तो याद रखिएगा, जैसे ही मैं उत्कर्ष क्लासेस सर्च करता हूं या फिर आप एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपको नर्सिंग कैटेगरी में जाना है। अब जैसे ही आप यहां पे नर्सिंग कैटेगरी के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको आपका बेच मिल जाएगा। उस बेच के अंदर क्या करेंगे? जैसे मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल यहां पे नर्सिंग एग्जाम में जाता हूं, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में जाता हूं और यहां पे एमपी स्टाफ नर्स पे क्लिक करता हूं, तो आप सभी बच्चों के लिए यहां पे देखिएगा 2 बेच अवेलेबल है। एक तो आपके पास में जो है योद्धा फ्री बेच अवेलेबल है। ये योद्धा फ्री बेच के अंदर जो है आपके 300 पॉइंट्स की बुकलेट है, तो एक तो ये आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। दूसरा हम बात करते हैं यहां पे नर्सिंग ऑफिसर 2026 स्टाफ नर्स और सिस्टर ट्यूटर के लिए आपका बेच अवेलेबल है, जहां पे आप लोगों को जो है शॉर्ट नोट्स, टेस्ट एंड क्यूज एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। तो जुड़े रहिएगा उत्कर्ष क्लासेस के साथ में। ये 30 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इन 30 दिन के अंदर हमें शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस करनी है, हमें यूट्यूब पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, हमें पीवाईक्यू करने हैं, हमें नॉर्मल बुक से एमसीक्यूज करने हैं और साथ में हमें टेस्ट देने हैं, ताकि हम अपने आप को एनालिसिस कर सकें, टाइम मैनेजमेंट कर सकें। ऐसे अपडेट और इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा और रोज सुबह 11 से लेके 1 बजे तक यूट्यूब पे हमारी ये शानदार जानदार जबरदस्त क्लास आप सभी बच्चों के लिए, एमपी नर्सिंग ऑफिसर और ट्यूटर के लिए रहने वाली है। तो रोज आपको लाइव जुड़ना है। थैंक यू सो मच।